माँ, माँ मुझे जल्दी से चाय दे दे, मुझे फिर से मार्केट जाना है डिलीवरी के लिए। अरे अभी अभी तो आया है, जरा आराम कर, चाय पी, बाद में पढ़ाई कर। और पापड़ देने कौन जाएगा? मैंने गौरी को भेज दिया है। माँ मैंने मना किया था ना, फिर तुमने क्यों भेज दिया उसे? तुम्हें पता ना उस दिन क्या हुआ था? हाँ पता है, सब पता है। तूने नहीं बताया लेकिन मुझे सब पता है, इसलिए पुरुषोत्तम उसके साथ गया है। पुरुषोत्तम ने कहा है जब भी वो बाजार जाएगी वो भी उसके साथ चला जाएगा। हाँ तुम ये पुरुषोत्तम का वक्त क्यों बर्बाद करती हो तुम? अरे आजकल उसके पास वक्त ही वक्त है। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है, नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है, कोई दिल्ली की कंपनी है। जबानी तौर पर तो नौकरी पक्की हो गई है, बस दफ्तर से चिट्ठी आनी बाकी है। मोहन, मैं ये सोच रही थी कि अब गौरी और पुरुषोत्तम की शादी कर देनी चाहिए। गौरी अब 23 की हो गई है। माँ तो ठीक कहती है कि अब गौरी और पुरुषोत्तम की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन माँ शादी के लिए पैसे भी तो चाहिए। मैं 3000 रुपए कमाता हूँ और तू पापड़ बेच बेच कर 2000 रुपए तक कमा लेती है। बचा बचा के भी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 20,000 रुपए होंगे। तो क्या 20,000 में शादी नहीं होगी? नहीं माँ, 20,000 रुपए बहुत कम होते हैं। अगर हमें सीधी सादी शादी भी करनी है तभी हमें कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा, ये सब तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुमने अपनी शादी के बारे में सोचा है? नहीं माँ, जितनी तुझे गौरी की फिक्र है उतनी मुझे भी तो है। मैं तो ये इसलिए कह रही थी कि एक बार गौरी और पुरुषोत्तम की शादी हो जाए तो फिर मैं तेरी और राधा की शादी कर दूं। मैं जानता हूं माँ कि तुझे मेरी और राधा की शादी की इतनी जल्दी क्यों है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी मामा धनराज के लिए रिश्ता मांगने गए थे ना राधा। गौरी ने बताया? नहीं, गौरी को तो तूने मना कर दिया था ना बताने के लिए। मुझे लक्ष्मण ने आकर बताया और उसने मुझे यह भी बताया कि उस दिन लाला जी क्या हुआ था। लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, राधा तेरी बहू बने, पृथ्वी मामा की। पृथ्वी बहुत जालिम है, तू नहीं जानता। अब तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, जब मामा ने हम पर जुल्म ढाए तब मैं बहुत छोटा था। नहीं, वो आज भी उतना ही जालिम है। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए तो उससे मुकाबला नहीं कर सकता। माँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी उनसे मुकाबला करने में नहीं बिताना चाहता हूँ। मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि मैं ये जगह भी छोड़कर चला जाऊं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू इस बात को नहीं मानेगी। हाँ, ये सच है बेटा। मुझे आज भी तेरे पिता के वापस आने की उम्मीद है। माँ, इसीलिए तो मैं भी ये जगह नहीं छोड़ सकता और ना मैं तुझसे ये कह सकता हूँ कि तू अपनी उम्मीद छोड़ दे। लेकिन माँ, मैं तुझे इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि मैं जल्द से जल्द गौरी और पुरुषोत्तम की शादी करवा दूंगा। लेकिन इतने सारे पैसे? उसका भी इंतजाम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तुम क्या समझती हो? मैं नहीं जानता कि तुम और भैया क्या खेल खेल रहे हो। तुम्हारी ये गिरी हुई हरकत मुझसे छिपी हुई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसे तुम गिरा हुआ कह रहे हो? अरे तुमने तो शादी के दूसरे दिन से ही भैया पर डोरे डालने शुरू कर दिए और अब तुम दोनों उस दिन के इंतजार में हो कि कब मैं मरूं और तुम भाभी को इस घर से बाहर निकालकर बिना किसी चिंता से रंग रलिया मनाओ। मुझे जो कहना है कह दो, पर अपने देवता जैसे भाई पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। अरे देवताओं को तुम जैसे नागिनी ने तो राक्षस बना दिया है। अच्छा,
ये जो तुम अनाप शनाप बक रहे हो वो तुम्हारे भाई को पता चल गया तो? अब तो चलना ही है, सब कुछ पता चलना है। इस मोहल्ले में क्या क्या होता है ये तुम जाकर भैया को बता सकती हो, पर इस बेडरूम में क्या होता है ये जाकर नहीं बताओगी? नहीं बताओ, क्योंकि मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। उन्हें ये बताकर कि तुम कितने कमीने हो कि तुम्हें बिल्कुल कोई लाज और शर्म नहीं है। तुम्हें लाज और शर्म है? अरे अपना तो घर बसा नहीं सकती, लेकिन दूसरे का घर उजाड़ने पर क्यों तुली हो? हाँ? क्या जरूरत थी तुम्हें धनराज और राधा की शादी की बात छेड़ने की? क्या तुम चाहती हो कि सीताबेन कभी खुश न रहे, सुखी न रहे? अरे मुझे क्यों ताना दे रहे हो घर तोड़ने का? अपने बहन की बात करो ना, उसने कहाँ घर जोड़ के रखा था? उसने भी तो अपने पति को घर से बाहर किया ही था ना। देखो, अगर कुछ मालूम नहीं है तो बात मत किया करो। उनकी जुदाई किस हालत में हुई, कैसे हुई है कोई नहीं जानता। इसलिए खामखा बकवास मत किया करो। अरे भगवान से डरो, भगवान से, वरना वो भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, समझी? पिताजी, पिताजी पानी प्लीज। क्या हो रहा है? ताई जी, धनराज मीना, ताऊ जी, ताऊ जी देखिए ना पिताजी को क्या हो गया है। ताई जी, पिताजी कैसे कर? जल्दी डॉक्टर को फोन करो, क्योंकि एम्बुलेंस लेकर आए। खड़े हो क्या देख रहे हो? फोन करो। पवन, भाभी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो पद्मावती को इस टाइम के पास मत छोड़ना। जैसे मेरी चिता जले उसे तुरंत सीता बहन के पास छोड़ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा पवन। और भाभी, डॉक्टर आ रहे हैं, तुम मेरी तरफ से सीता बहन से माफी मांगना। भाभी, मैं सीता बहन से अभी बहुत मिलना चाहता हूँ। हाँ? जाओ, सीता दीदी को बुला कर ले आओ। पवन उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं, सीता इस घर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में आए। आपके चाहने न चाहने से क्या होता है? ये घर मेरा भी उतना ही है जितना कि आपका है। आज तक इस घर में वही होता आया है जो आपने चाहा, लेकिन आज के बाद वो भी होगा जो मैं चाहती हूँ। तो चाहता है कि मैं पद्मा को भेजूं? हाँ ठीक है, जा और उसे बोल आके वो उसे देख ले और तुरंत चले जाए। ठीक। देख लक्ष्मी, आज सिर्फ मैं इसलिए खामोश बैठा हूं क्योंकि ये बीमार है। दोबारा इसे गुस्ताखी मत। मैंने गुस्ताखी नहीं की है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और वही होगा जो मैं चाहूँ। भाभी, भाभी, पवन, माँ, तुमने कभी सोचा है कि इन 20-22 सालों में पिताजी वापस क्यों नहीं आए? इतने सालों में यही तो सोचती आई। क्या जवाब दिया था? मेरा मन कहता है कि जरूर आएंगे। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आए? बेटा, जब तक वो खुद आकर नहीं बताते कि इतने सालों से वो हमसे दूर क्यों रहे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं। मुझे तो उनके चेहरे की बस तस्वीर याद है। अगर वो सामने भी आ जाए तो शायद मैं पहचान नहीं सकता। क्यों? रोज ये तस्वीर नहीं देखती? माँ, इस तस्वीर में और उनके असली चेहरे में तो कम से कम 25 साल का फर्क है। फर्क होगा तो भी पहचान जाओगे। खून पुकारेगा तो पलट कर देखोगे, मोहब्बत से जान जाओगे। भैया, ये संजय पुरोहित है।
उस दिन इन्होंने ही हमें गुंडों से बचाया था। हेलो। अंदर आओ ना। जी नमस्ते जी। नमस्ते। माँ तुम तो कह रही थी कि गौरी पुरुषोत्तम के साथ गई है। हाँ, गई तो पुरुषोत्तम के साथ थी, लेकिन बेटा पुरुषोत्तम कहाँ है? माँ वो कोल्ड ड्रिंक लेने गया है। कोल्ड ड्रिंक इस वक्त? मैं तो कह रही थी सब मिलकर खाना ही खाते हैं। हमने भी यही कहा था, मगर संजय को कोई जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि खाना खाने के लिए भी वक्त नहीं? जी बुआ जी घर पे इंतजार कर रही होंगी और घर में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। तुम्हारी बुआ इसी गांव में रहती हैं? जी हाँ, यही रामपुर की हैं वो। पहले तो मेरे पिताजी भी यहीं रहते थे, लेकिन काफी बरस पहले दिल्ली जाकर बस गए थे। आजकल बंबई में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? जी श्री विट्ठल पुरोहित। विट्ठल पुरोहित? नाम सुना सा लगता है। जी मेरी मम्मी भी पास के गांव की हैं, लेकिन आजकल ज्यादा आना जाना नहीं होता। पास के गांव की? क्या बात है सर? ये तस्वीर किसकी है? मेरे पिताजी। क्यों? जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जानता हूँ। शक्ल इतनी जानी पहचानी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। अरे संजय, तस्वीर 25 साल पुरानी, तब तुम शायद पैदा भी नहीं हुए। बेटा तुमने अपने पिताजी का नाम क्या बताया? विट्ठल पुरोहित? जी हो सकता है पिताजी इनके साथ ही रहे हों। हाँ साथ ही रहे होंगे, लेकिन संजय तभी तुम इन्हें कैसे पहचान? शायद इनसे मिलती जुलती शक्ल का कोई आदमी देखा होगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी आजकल रहते कहाँ हैं? हेलो एवरीबॉडी। गौरी से जरा गिलास में डाल के लाओ। आओ बैठो ना। मैं तो सोच रही थी सब मिलकर खाना खाते हैं। जी आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो मैं फिर कभी जरूर आऊंगा। जरूर आना, और जाने से पहले बंबई का एड्रेस देकर जाना। चिंता ना कीजिए माँ जी, इसका एड्रेस तो अब मुझे भी चाहिए। अब तो मुझे भी दिल्ली और बॉम्बे जाना है। ये मत भूलना कि बंबई आके तुम्हें मेरे पास ही रुकना होगा। अरे बॉम्बे में मुझे तुम्हारे अलावा कोई जानता भी तो नहीं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। बाय। माँ जी मैं भी चलता हूँ। ठीक है। बाय। माँ, तुम्हें एड्रेस क्यों चाहिए था? मैंने सोचा कहीं इसने उनको बंबई या दिल्ली में देखा हो, कहीं इसके कारण उनका पता मिल जाए। न जाने धनराज ने हॉस्पिटल में फोन किया भी है या नहीं। हाँ भाई किया था। तो फिर डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ मर गए सबके सब? आप फोन करके पूछ लीजिए। हेलो। हाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल। देखो भाई हम पृथ्वीराज बोल रहे हैं। हाँ वो क्या है कि डॉक्टर सुरेश कोठारी को हमने फोन लगाया था, वो एम्बुलेंस। हाँ नहीं बहुत इमरजेंसी केस है। अच्छा कितनी देर पहले? अच्छा 10 मिनट पहले। ओके ओके थैंक यू। 10 मिनट मतलब और 10 मिनट। पिताजी, पिताजी। चिंता मत करो बेटा, डॉक्टर साहब आते हैं। माँ, अगर पिताजी को कुछ हो गया ना, कि जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये तुम क्या कह रही हो पति? मैं ठीक कह रही हूँ ताऊ जी। मैं जब कमरे में आई तो पिताजी तड़प रहे थे। माँ ने उन्हें पंप तक नहीं दिया।
क्या कह रही है तू? मैं क्या तुम्हारे पिताजी की दुश्मन हूँ? दुश्मन नहीं हो तो तुमने पवन को पंप क्यों दिया? मैं घबरा गई थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में ये भी नहीं आया कि पवन तड़प रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है, वो जाके ना कमरे में छोड़कर चली गई। माँ, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कुछ पेपर चेक करने हैं। अच्छा ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? नमस्ते मोहन भैया। वहां से कहो कि रामदीन आया है। माँ, रामदीन आए। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। मालकिन तो धनराज भैया को भेजा था, लेकिन डर के मारे नहीं आए वो, तो हमको आना पड़ा। क्या हुआ रामदीन, सब ठीक है ना? नहीं मालकिन, ठीक नहीं है, बड़ी बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? पवन तो ठीक है ना? नहीं, वो बहुत बीमार है, पता नहीं वो बचते भी हैं कि नहीं, इसलिए बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। छोटे मालकिन आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ ही आती हूँ। जी। माँ, तुम नहीं जाओगी। सुना नहीं, पवन की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है तो क्या हुआ? अगर वो मर भी जाए तब भी तुम नहीं जाओगी। मोहन, माँ, ऐसे लोगों का मर जाना ही अच्छा है। बकवास बंद करो मोहन। मैं ठीक कह रहा हूँ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं और मैं तुम्हें उनके घर नहीं जाने दूंगा, ना तबीयत पूछने ना उनके जनाजे पर। मोहन, मोहन, पवन को मैंने बच्चे की तरह पाला है। वो 2 साल का था जब माँ चल बसी थी। मैंने उसे बच्चे की तरह पाला, गुस्सा बड़ा किया। पाला, तभी तो तुम्हारा सब कुछ हथिया कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया ना उन्होंने। देख मोहन, जो कुछ हुआ उसका दोष मैं पवन को नहीं देती। मेरा कसूरवार तो पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी के लिए भी मेरे मन में कभी बदले की भावना नहीं थी। अगर वो गिर गए हैं तो हमें नहीं गिरना है। मोहन, जिंदगी में माफ करना भी सीख लो। माँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। मैं जानता हूं कि तुम मेरे कहने से रुकोगी नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा।